Assalamu alaikum, my name is Abdul Momin and I am a registered dietitian, nutritionist and a public health professional. अच्छा जी, हमारी ये सीरीज़ चल रही है वेट लॉस प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ की और आज की हमारी जो प्रोडक्ट है वो है हर्बल टीज़ या स्लिमिंग टीज़ के नाम से प्रोडक्ट्स आती हैं। बहुत सारी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग इनको कंज्यूम भी कर रहे हैं। मुझसे स्पेसिफ़िकली एक स्टूडेंट ने ये क्वेरी की है कि जनाब हमें बताएं कि हमें ये हर्बल या स्लिमिंग टीज़ यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हर्बल टीज़ या स्लिमिंग टीज़ का क्लेम क्या है। हर्बल या स्लिमिंग टीज़ क्लेम ये करते हैं कि वो बहुत रैपिडली वेट लॉस कराते हैं, क्योंकि टीज़ बेसिकली डिफरेंट तरह की जो भी हैं वो हेल्प करती हैं डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करती हैं और इसी तरह से एक्सक्रीशन भी आपकी स्मूथ करती हैं चीज़ों की। इस प्रिंसिपल के ऊपर हर्बल या स्लिमिंग टीज़ काम करते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि जो भी आप खाएंगे वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा और वो उतनी ही जल्दी एक्सक्रीट भी हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है फूड का, और इसकी वजह से आपका जो वेट लॉस है वो जल्दी होगा। सो बेसिक थ्योरी ये है कि जो भी आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में कम से कम देर के लिए स्टे करेगा। अच्छा, अब बेसिक प्रॉब्लम हर्बल या स्लिमिंग टीज़ के साथ ये है कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ का हम इनटेक फूड के अंदर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर उसका कुछ देर तक रहना, एक अप्रोप्रिएट टाइम तक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम जो भी फूड का इनटेक एनर्जी के पर्पस के लिए करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो फैट्स हों, चाहे प्रोटीन्स हों, उन्होंने अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन होना है, फैट्स को एब्जॉर्ब होने के लिए फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होना है और प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने के लिए अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होना है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म इंड्यूस हो जाए जिसकी वजह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम देर के लिए बॉडी में रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एसिमिलेट नहीं कर सकेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम अपेरेंटली तो सब कुछ खा रहे होंगे और हमें लग रहा होगा कि हम तो सब कुछ खा रहे हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में वो चीज़ चाहिए वो फॉर्म हम बॉडी को नहीं दे रहे होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगी और हमारी हेल्थ इवेंचुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। प्लस एक और प्रॉब्लम ये है कि इन हर्बल या स्लिमिंग टीज़ के अंदर कुछ एपेटाइट सप्रेसेंट्स भी हो सकते हैं, फैट ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट्स क्या करेंगे? आपकी भूख को कम कर देंगे। फैट ब्लॉकर्स आपकी जो लाइपेज एंजाइम्स हैं उनकी फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देंगे। और इसी तरह से कुछ स्लिमिंग टीज़ के अंदर लेग्जेटिव्स भी होते हैं। लेग्जेटिव वो वाली ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली हम कॉन्स्टिपेशन में, यानी कब्ज़ के मरीजों को हम रेकमेंड करते हैं सो दैट उनके स्टूल्स आसानी से पास हो सकें। लेग्जेटिव्स डालने का मकसद ये होता है हर्बल या स्लिमिंग टीज़ के अंदर कि स्टूल ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पास होगा। सो इसका मतलब है जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपका बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा और स्टूल्स के थ्रू जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो जनाब, ऑल इन ऑल इन कंक्लूजन रिकमेंडेशन ये है कि आपको हर्बल या स्लिमिंग टीज़ का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए हरगिज़ नहीं करना। इनका किसी भी तरह से आपके वेट लॉस के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका कुछ वेट लॉस होगा भी तो वो इंतहाई टेम्प्रेरी होगा और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि मैंने बताया वो बहुत सारे होंगे और आपकी हेल्थ इवेंचुअली डिटेरियोरेट हो रही होगी। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग का बेनिफिट हो सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।